कर्नाटक के बेलूर, हलबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को वर्ष 2022-2023 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सोमवार को औपचारिक रूप से होयसला मंदिरों का नामांकन विश्व विरासत के निदेशक लजारे अलोंडा को सौंप दिया। इस हफ्ते निफ्टी 17,125 पर बंद हुआ, जो 17,100 के 3 महीने के औसत से बहुत दूर नहीं था। हालांकि निपटान के पहले दिन 17,395 का हाई बनाया था। 27 नवंबर को निफ्टी 17,100 पर था, 27 दिसंबर को फिर निफ्टी 17,100 और 27 जनवरी को फिर 17,100 पर था। बीच में हमने 16,431 और 18,350 का स्तर भी देखा, लेकिन यह अस्थिरता भी 17,100 के आसपास केंद्रित थी और मैंने उल्लेख किया था कि 17,000 से नीचे खरीदारी का अवसर है। जो निवेशक एक्टिव थे, उन्हें अच्छी कमाई हुई। कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज आम बजट पेश करेगी। बजट में कर, बुनियादी ढांचा, कृषि, किसान और महिलाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मोदी सरकार की ओर से इस बजट में उन राज्यों को भी खास जगह दी जा सकती है, जिनमें इस महीने विधानसभा चुनाव है। अमेरिकी संसद के ब्लैक काकस ने कोरोना महामारी की संकट को दूर करने के वैश्विक प्रयासों के साथ साथ कम से कम 38 देशों के साथ 80 लाख से अधिक वैक्सीन साझा करने के लिए भारत की सराहना की। बता दें कि ब्लैक काकस के कई सांसद हैं जो बाइडेन प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इसी काकस से हैं। ब्लैक काकस की अध्यक्ष और सांसद जायस बीटी ने अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू को लिखे एक पत्र में कहा, मैं आपकी सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं क्योंकि इसने कम से कम 38 देशों के साथ 80 लाख से अधिक टीका निस्वार्थ रूप से साझा किया है। चीन के विमान लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में जाकर आपसी तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोमवार को भी चीन के 5 सैन्य विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए। चीन के विमानों के इस तरह से ताइवान के एयर डिफेंस में घुसने की ये जनवरी की 24वीं घटना थी। ताइवान न्यूज रिपोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि चीन की पीएलए एयरफोर्स के शेन्यांग जे-16 फाइटर जेट, एक शेन्यांग जे-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और एक शांगजी के जे-500 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन के दक्षिण पश्चिम में घुसे। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए सबसे बड़े मिसाइल परीक्षण का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सोमवार को तड़के किए गए इस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया से बिना शर्त बात करना चाहता है। इसको देखते हुए लगने लगा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट से अमेरिका पर बातचीत का दबाव भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया द्वारा किए गए इस मिसाइल टेस्ट को वर्ष 2017 के बाद सबसे बड़ा टेस्ट बताया जा रहा है। कोरोना के एक के बाद एक नए वेरिएंट सामने आने से दुनिया राहत की सांस नहीं ले पा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 37.43 करोड़ हो गए हैं। अब तक इस महामारी ने दुनिया भर में 56.6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। यूरोप में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। फ्रांस और रूस कोरोना महामारी का नया केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच दुनिया के कई नेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार का अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए सभी क्षेत्रों की तरह ही शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र को भी वित्त मंत्री से कठिन समय से उबरने के लिए राहत की कई उम्मीदें हैं। चाहे विद्यालयी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों हो या विभिन्न उद्योगों के लिए जरूरी कौशल विकास में लगे संस्थान, सभी की वित्त मंत्री से आशाएं लगी हैं। नीट सुपर स्पेशलिटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपना स्कोर देख सकते हैं। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ ने कहा है कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ बिजली क्षेत्र के कर्मचारी मंगलवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। एआईपीएफ ने एक बयान में कहा कि बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति एनसीसीओई के आह्वान पर देश भर के बिजली कर्मचारी और अभियंता केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।